चीज़ें सीखता रहता हूँ और आपको भी कोशिश करूँगा कि आप भी सीखने के ऊपर ही फोकस कीजिए, क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो मार्केट में ज़्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन रह पाएंगे। आप अजीत सर को देखिए, मॉर्निंग के सेशन में 2 से ढाई घंटा और इस वक्त 2 से ढाई घंटा ये बिल्कुल डेडिकेटेड होकर के एक ही जगह पर बैठते हैं और इस कमरे में भी किसी को आने नहीं देते होंगे। ये तो कितना सीखने का अभ्यास आप देख लीजिए। स्टूडेंट लाइफ अजीत ओझा सर ने वापस से चालू कर दी है। हालांकि अजीत ओझा सर इतिहासकार की फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर बताते हैं कभी कभी कि उनके दादाजी जो हैं वो राजस्थान के इतिहासकारों में शामिल हैं। तो मैं और आप तो अभी तक प्रेजेंट का भी हिस्सा नहीं है। लोग हमारे पड़ोसी भी नहीं पूछते। कोरोना ने तो ऐसी दुर्गत कर दी है कि अब तो आजू बाजू वाले भी जानना बंद कर चुके हैं। मेरी वाइफ को आज मेरे नीचे वाली फर्स्ट फ्लोर की आंटी पूछ रही थी, कहती तुम्हारी वाइफ है ना घर पर। अरे मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि यार दिखाई नहीं दी 4 दिन नीचे, तो वो उसके बारे में भी कयास लगाने लगे कि कुछ हुआ तो नहीं गया उसको। तो लोग कहेंगे आपसे, अगर आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, रास्तों पे नहीं जा रहे हैं, तो लोगों को शंका आती है, डर जाते हैं लोग, क्योंकि आसपास दुर्घटनाएं घटते हुए लोग देख रहे हैं। तो मैं और आप बहुत अच्छा है कि इस जूम वेबिनार का हिस्सा हैं और हम इसमें से सीख लेते हैं। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, क्योंकि देखिए आप कुछ भी करते हो लेकिन आप अपने बेटे से बेटी से बहुत प्यार करते होंगे, आप अपनी वाइफ से अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते होंगे। तो आप उनके लिए कम से कम कोशिश कीजिए कि इस टफ़ टाइम को आप प्रोडक्टिव बनाइए। और जितने भी नए लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी लोगों के लिए ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप नेटवर्क ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि शायद इस वक्त आप लोगों के पास नौकरी का चैलेंज भी होगा। कई लोगों की नौकरी छूट गई होगी और कई लोगों का इस साल शायद ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर रहा होगा और उनके लिए बड़ी दिक्कत आई होगी कि हम लोग ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन अब सर्टिफिकेशन हमारा जो है वो कोरोना सर्टिफाइड है हम लोग, तो हम करें तो करें क्या। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जॉब भी कौन हमें देगा। तो आपके लिए देखिए इस वक्त सारे प्रोफेशन बंद हैं। मैं हर बार ये बताता हूँ कि आज आप बिज़नेस ओपन करेंगे तो आपको लॉकडाउन फेस करना पड़ेगा। आप लोन लेकर के या उधारी लेकर के या दोस्तों से अरेंज करके 2 5 10 लाख रुपए का धंधा खड़ा कर सकते हैं, लेकिन धंधा खड़ा ही होगा, चलेगा नहीं। क्योंकि धंधा ओपन करने से धंधा नहीं चलता, धंधे पे बैठना पड़ता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है, ग्राहक को पटाना पड़ता है, तो पैसे का रोलिंग होता है। तो ये शायद इस वक्त तो संभव है नहीं है, क्योंकि ये दिक्कत मैं और आप फेस कर ही रहे हैं। लोगों के जो रनिंग बिजनेसेस थे, ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, वो तक सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। और नौकरी के लिए आप कहाँ भटकेंगे। पूना में लॉकडाउन लगा हुआ है, महाराष्ट्र में लगा हुआ है, आप ये पूरे देश दुनिया की खबर ले लीजिए, ना तो फ्लाइट्स कहीं इधर उधर रोम कर रही हैं, ना आप कहीं जा आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम में सारे का सारा जो लोड है, नए बच्चों से पेरेंट्स उम्मीद कर रहे हैं कि ये गधे की तरह पड़ा रहता है, सारा दिन खा खा करके मगरमच्छ हुआ पड़ा है, खाता रहता है, सोता रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। लेकिन आप थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे और अगर इस फील्ड को आप चूज़ करते हैं तो डिजिटल वैक्सीन है, आपके घर वालों को भी ये सूट करेगी, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है। आप इस डिजिटल वैक्सीन को लीजिए और ये डिजिटल डोज आपको काफ़ी कुछ दे करके जाएगी। नए लोगों के लिए स्पेशल इम्पल्स वाला ये बिज़नेस है, क्योंकि इसमें बहुत एक्साइटिंग फीचर्स हैं। आप यूँ समझिए कि बड़े कम लागत में शुरू होने वाला बिज़नेस है। आज आपको आपके पिताजी से 10 20 लाख रुपए लेकर के बिज़नेस सेटल करने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटा सा इनिशिएटिव लेके 2 ढाई हज़ार रुपये अपनी पॉकेट मनी से भी खर्चा करके अगर ये बिज़नेस स्टार्टअप करेंगे तो आप इसमें सक्सेस रेशो 100% है, क्योंकि आप इसमें तो फेल नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फेल होने जैसा कुछ है ही नहीं। अभी अभी आपका कॉलेज खत्म हुआ होगा, आपके कई सारे दोस्त हैं जिनसे आप मिल नहीं पाए, उनसे फ़ोन करके हाय हेलो भी करेंगे, तो 10 20 दोस्तों को अप्रोच करेंगे तो 2 4 10 लोग तो आपके साथ वैसे जुड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर कॉलेजेस के बाद होता है कि जॉइंट वेंचर चालू किया जाता है। काफ़ी सारे जो बच्चे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर के कोई ना कोई नया स्टार्टअप करते हैं और कुछ लोग उसमें सफल होते हैं, कुछ लोग दूसरा करते हैं। तो आपको ये आपके लिए ये डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, ये अपने आप में एक्सप्लोर करने वाला प्लेटफॉर्म है। आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं इस वक्त नए हैं अगर, तो वो इम्पल्स में सुनेंगे, उनको बड़ा मज़ा आएगा, उनको लगेगा अरे वाह क्या बिज़नेस है। और जैसे ही सुनेंगे कि अरे कितने अच्छे प्रेजेंटेशन, इधर से भी पैसा उधर से भी पैसा, अरे 2200 रुपये में 5 6 जगह से पैसा आ रहा है, फटक से उनके दिमाग में जो पॉजिटिव होते हैं, मैं उनकी थ्योरी बताता हूँ क्या होता है। अक्सर नए लोगों के साथ, विचारों के साथ चैलेंज क्या आता है, वो यहाँ पे बात सुनेंगे, बात सुनते सुनते उनके दिमाग में उनके 4 5 दोस्त घूमने लगेंगे, अरे मैं उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, उसको बताऊंगा, 4 5 चेहरे याद आ जाते हैं। जैसे ये मीटिंग यहाँ से वाइंड अप होगी, ये फटक से पहले वाले को फ़ोन लगाएंगे, और जैसे पहले वाले को फ़ोन लगाएंगे कहानी सुनाएगा, अरे लखपति बनेंगे यार, हम लोग करोड़ों रुपए कमाएंगे, देख मेरे को एक ऐसा बिजनेस मिल गया। और अचानक से वो दोस्त कहता है ज़्यादा हवा में मत उड़, बहुत देखी ऐसी कंपनियाँ 36 आती हैं 36 जाती हैं। और इस दोस्त का भरोसा उठ जाता है दुनिया से, ऐसा लगता है कि यार ये मेरा तो सबसे अच्छा दोस्त था, 2250 रुपये क्या मांग लिया, इसकी किडनी मांग ली मैंने, और नाराज़ हो जाता है वो। तो इनको लगता है यार चलो जाने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरे दोस्त को अप्रोच करता हूँ। वो दूसरे को अप्रोच करते हैं, दूसरे को अप्रोच करते हैं, वो कुछ सुनने की बजाय इन्हें पाठ पढ़ा करके चला जाता है। और अक्सर होता क्यों है, क्योंकि देखिए क्या हुआ, आप यहाँ पे आधा घंटा आपने प्रेजेंटेशन सुना, आधा घंटा प्रेजेंटेशन सुनने के बाद आपको मुश्किल से 5 मिनट बोलने को आएगा, क्योंकि आधा घंटा हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके पास अकल ज़्यादा, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस का मसला है।
आपने थोड़ा कम प्रैक्टिस किया है, इसलिए आपकी वोकेबुलरी में थोड़े से शब्दकोश में शब्द कम है। हम लोग रोज़ इसको बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास थोड़े से शब्दों का संग्रह ज़्यादा है। हम इस पर आधा घंटा भी बोलेंगे, लेकिन आपको 5 मिनट से ज़्यादा बोलने को नहीं आएगा। और ऐसे ही में कोई दोस्त आपका सवाल पूछ ले कि अच्छा बता ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, और आप वहीं पर अटक जाते हो। दोस्त कहता है देखा ऐसे ही होता है, तो फिर आपका जो इम्पल्स है वो वहीं पर डाउन हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जब आप यहाँ से सुन करके जाएंगे तो किसी भी ऐसे दोस्त को अप्रोच ना करें जो अच्छा खासा पॉजिटिव हो, लेकिन आपके ना बताने की वजह से वो आपके हाथ से चला जाए। तो कोशिश कीजिए पहले थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा कर लीजिए, पहले आप अपने आप को एक्टिव कर लीजिए, और अगर आप एक्टिव हो गए हैं तो आपका दोस्त खींचा चला आएगा कि चल जाने दे यार, तू है ना तो मेरा भी आईडी लगा दे, मैं भी तेरे साथ काम करना पसंद करूँगा। लेकिन अगर आपने दुकान खोलने से पहले ही ग्राहक ढूंढना शुरू कर दिया, मतलब गाँव बसा नहीं रोने धोने वाले पहले इकट्ठे करने की सोच रहे हैं आप, ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको। जब आप उनको अप्रोच करेंगे तो वो लोग आपसे कहेंगे कि एक काम करता हूँ, मैं पहले 3-4 लोग ढूंढ लेता हूँ, फिर आकर के तेरे साथ ज्वाइन करता हूँ। और अक्सर ऐसा होगा, और अक्सर ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप प्रेजेंटेशन बताएंगे तो वो लोग ऐसा कहेंगे। और जो 3-4 लोग ढूंढने जाएंगे वो दुकान खोलने से पहले ग्राहक ढूंढने जा रहे हैं। पहले आप शटर ओपन तो कीजिए, पहले आप दुकान डालिए तो सही, ग्राहक आ जाएगा। दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। अगर आप कोई चीज़ लेकर के बैठे हैं तो उसका बायर कुदरत तैयार कर देती है, आप ऑटोमेटिकली वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे जो आपके साथ जुड़ने वाला होगा। तो इसलिए पहले थोड़ा सा इनिशिएटिव आपको लेना है। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो थोड़ा सा हेलमेट पहन लीजिए। रास्ते पे निकलते टाइम जैसे बताया जाता है कि गाड़ी चलाते हो तो हेलमेट पहन लेना, हादसे कम होंगे। लोग क्या है यहाँ से सुन के जाएंगे और हेलमेट नहीं पहनते, घर वालों से राय लेंगे, दोस्त से राय लेंगे, पड़ोसी से, रिश्तेदार से राय लेंगे, और इसी राय के चक्कर में उनके दिमाग का दही हो जाता है। तो अगर आपको कोई चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया है और ये अच्छा लगा है तो कोशिश कीजिए पहले आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, आप अपने आप को एक्टिव कीजिए, और उसके बाद किसी दोस्त को आप जा करके बताइए। जब आप एक्टिव रहेंगे, एक्टिव यूज़र है, तो आपका दोस्त आपकी डाउनलाइन में ज़रूर जुड़ जाएगा। तो ये तो नए लोगों के लिए एडवाइस थी कि आप कोई भी चीज़ सुन करके तुरंत जजमेंट पे ना पहुँचे, तुरंत ग्राहक ढूंढ करके, अपने दोस्त ढूंढ करके उन्हें अप्रोच ना कर लें। हो सकता है वो आपका सबसे नज़दीकी दोस्त ही आपको नेगेटिव कर दे, क्योंकि उसको बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है। आपने तो चलो आधे घंटे का सेशन अटेंड किया, उसने तो बेचारे ने आधे घंटे का भी सेशन अटेंड नहीं किया। तो जो देखिए, जब किसी माहौल में कोई रहता है ना तो उसमें वो ट्रेंड होता है। एवरीडे यहाँ पे अजीत ओझा सर या जितने भी सेशन चल रहे हैं, आप देखिए ये लोग आपको ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, और धीरे धीरे करके इसी में से कुछ नए चेहरे बाहर आ रहे हैं जो आजकल बोलते हैं, 5 मिनट की शेयरिंग रखते हैं। वरना मैंने शेयरिंग रखते टाइम भी लोगों को सुना है 2 लाइनें बोलते हैं, सर बहुत बढ़िया सिस्टम है, डैनियल जॉनसन जिंदा रहें, आबाद रहें, उनके बीवी बच्चे खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का चांस दिया। ये 3 लाइनें से ज़्यादा वो बोल नहीं पाते। मसला सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का है। तो आप रोज़ सुनते रहिए, 2-4 नई लाइनें आप लर्न कीजिए और उसको अपने साथ में, अपने शब्दकोश में जगह दीजिए, और धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। इस वक्त देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, थ्योरी, जितने प्रैक्टिकल्स हैं सब ज़ीरो हो गए हैं। आज की तारीख में जितने बिजनेसमैन थे, जितने नौकरी पेशे वाले थे, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आकर के खड़े हो गए। तो मुझे और आपको आज बड़ा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आज किसी से कंपटीशन नहीं है आपका। आज आपको अपने आप से ही कॉम्पीट करना पड़ेगा। आपको अपने आप ही उठना है, अपने आप ही सीखना है, अपने आप ही टीम बनानी है, अपने आप ही नेटवर्क खड़ा करना है। और हो सकता है जो मेरी तरह मिड एज में हैं, जो 40 हैं, 40 से प्लस हैं, उनके लिए, बेचारों के लिए और दुविधा है, क्योंकि बीवी बच्चे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब इस उम्र में जाकर के कौन सा करियर ढूंढें, और विकेट भी सबसे ज़्यादा इसी एज ग्रुप के लोगों के निकल रहे हैं। कोरोना ऐसे लोगों को लेकर के जा रहा है अपने साथ में। तो ऐसे लोग बड़े प्रेशर में हैं। कई लोगों के ऊपर इतनी तगड़ी EMI है, कई लोगों ने कर्जा रिश्तेदारों से लेकर के रखा हुआ है, तो बड़े प्रेशर में चल रहे हैं। तो आप लोग, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, देने के लिए, बच्चों को देने के लिए क्या बचा है हमारे पास? बहुत ज़्यादा पूंजी तो बची नहीं है। आप अगर जॉब की बात करें कि ये ख़त्म हो जाएगा और एक दिन मैं अपनी जॉब पे, पुरानी जॉब पे लौट जाऊंगा, ये भी संभव नहीं है। तो ऐसे टाइम में आपके ऊपर, जो मिड लाइफ में है, उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर है कि वो अपने काम को बेटर करें। और मैं यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप इस नेटवर्क का थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो शायद अपने बच्चे के लिए हम लोग वसीयत करके जा पाएंगे कि ले बेटा, तेरे बाप ने बनाया है ये एक नेटवर्क 50, 100, 500 लोगों का, अब तू इसको यहाँ से आगे बढ़ा। डेफिनेटली बेटा या बेटी आपकी इस बिज़नेस को आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपने उनके लिए एक रेडी नेटवर्क बना करके दे दिया है। तो मिड लाइफ वालों को भी यही काम करना है, और ट्रेनिंग का जो हिस्सा है ना, वो हम सभी को बनना है, क्योंकि कोई भी चीज़ विदाउट ट्रेनिंग और सिस्टम के नहीं चलती है। आप देख लीजिए कि इस सिस्टम में आने के बाद मैं हमेशा बताता हूँ कि आप प्रोफेशनलिस्ट बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है आप बिज़नेस बहुत अच्छा रन करते हो, आप डॉक्टर अच्छे हों, आप शायद ट्रेनर अच्छे हों, आप शायद वकील अच्छे हों, लेकिन वो आपके प्रोफेशन में आप अच्छे हैं। आप सेल्स में अच्छे हैं क्या? अगर आप सेल्स में अच्छे नहीं हैं तो बेसिक ABC सीखने के लिए कुछ दिन की आप ट्रेनिंग ले लीजिए, जो हर सेशन में मिल जाएगी आपको। आप प्रोस्पेक्टिंग सीख लीजिए, मतलब ग्राहक ढूंढना कैसे है, फिर वो आपको तरीके पता चल जाएंगे कि आप फेसबुक से ढूंढ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे कैसे ढूंढ सकते हैं,
आप इंस्टा से कैसे ला सकते हैं, आपके सोशल मीडिया ग्रुप से लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं, लिंक्डइन पे जाके कैसे ढूंढ सकते हैं, ट्विटर पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कंटेंट कैसा बना करके अपने फेसबुक पेज पर भी आप अपलोड कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। पहली बात तो ढूंढना पड़ेगा, फिर रैंडमली उनकी लिस्ट बना लो आप। लिस्ट मेकिंग का मतलब है लिस्ट आप कैसे भी बनाइए, कौन सा कस्टमर आपको चिल्लाने आने वाला है, या किसी का नाम लिख दिया आपने पेपर पे तो बंदूक से मार देगा क्या आपको? आप नाम तो लिखिए। हो सकता है आपकी स्कूल डेज की टीचर जो आपको अच्छी लगती हो, आप उसका नाम लिख लीजिए, जिससे शायद आपने अभी तक अप्रोच नहीं किया है। आपकी फेवरेट टीचर का नाम लिख दीजिए। इसके अलावा आप याद कीजिए, जो कल प्रोस्पेक्टिंग के सेशन में बहुत अच्छा बता रहे थे, 12 बजे का सेशन था, उसमें जो संगम ग्रुप है उसमें एक लड़का शेयर कर रहा था और बहुत अच्छा उसने शेयरिंग किया कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होती। आप देखिए, आप अपने फ़ोन की लिस्ट में देखेंगे तो कम से कम 2000 से ज़्यादा नंबर होंगे आपके पास। आप उसमें उनको लिख तो लीजिए, बाद में फ़िल्टर करते रहेंगे हम किसको कॉल करना है किसको नहीं। आप अपनी शादी की एल्बम उठा के देख लीजिए, जिनकी शादी हुई है वो देख लें शादी में कौन कौन मुफ्त में मिठाई खा के गया और आइसक्रीम ज़्यादा खाई थी जिसने, रसगुल्ले और गुलाब जामुन जो ज़्यादा लूट करके ले गया था। ऐसे रिश्तेदार को पकड़िए, उसको कॉल कर सकते हैं आप। विजिटिंग कार्ड पड़े होंगे घर में आपके पास, पुराने आपके स्कूल डेज़ की फ़ोटोज़ पड़ी होंगी, आप उठाइए, ढूंढिए, उसमें से कोई दोस्त ऐसे होंगे जो टकर जाएंगे, जिनके साथ आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप लिस्ट मेकिंग में एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप याद कीजिए कि आपका जो पुराना जॉब था, उस जॉब में आपके साथ कुछ साथी रहे होंगे जो शायद आपसे छूट गए जॉब चेंज करने की वजह से। आप उनको अप्रोच कर सकते हैं। लंबे आदमी को, छोटे आदमी को, काले आदमी को, मोटी औरत को, गोरी औरत को, लंबे बाल वाली को, अच्छी आंखों वाली को, गोरे गाल वाली को, अच्छे बाल वाली को, अच्छे ड्रेसिंग सेंस वाली को, किसी को भी आप याद कर सकते हैं। वो सब आपकी लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सिर्फ उनको लिस्ट बना करके एक बार रख तो लीजिए कि मैं इनको अप्रोच करने वाला हूँ। तो आप देखिए, हो सकता है आपकी पार्लर वाली हो, आपका सैलून वाला हो, आपकी भाजी वाली हो, आपका लॉन्ड्री वाला हो, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको आपने अप्रोच ही नहीं किया है। आपकी लिस्ट ख़त्म ही नहीं होने वाली है। तो आप लिस्ट मेकिंग कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग पहले ढूंढिए, फिर लिस्ट बनाइए, उसके बाद लोगों को निमंत्रण दीजिए कि भाई आप हमारी मीटिंग में आइए। तो उनको मोटिवेट करके लेकर के आइए और यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिखाइए। अजीत ओझा सर का दिखाइए प्रेजेंटेशन, गुरविंदर पाजी का दिखाइए, या जिस भी सेशन में आपको अच्छा लगता है कि ये प्रेजेंटेशन मेरे काम का है और मेरे ठीक से ढंग से जो मेरा जिसको मैं लाने वाला हूँ प्रोस्पेक्ट को, उसको समझ में आएगा। तो आप ऐसे आदमी को वहाँ पर ज़रूर लेकर के आइए और ऐसी ही मीटिंग में बिठाइए जहाँ पर उसको समझ में आए। कई बार क्या है, वो किसी नए आदमी की मीटिंग में आप बैठा देते हो और कोई प्रोफेशनलिस्ट होता है, वो बेचारा बिदक के चला जाता है कि क्या यार, यहाँ तो ऐसे लोग है ही नहीं है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आप ये भी देखिए, दिन भर में सारे मीटिंग का शेड्यूल आपको मिलता है। तो आपको जो लगता है कि इसकी मीटिंग में बैठने से आपका आदमी टिकेगा, तो वो मीटिंग में उसको ज़रूर बिठाइए। उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन देखेगा तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। वैसे भी नेटवर्कर चालाक होते हैं, वो एक जगह टिकते नहीं, वो 36 जगह अपनी आईडी मार के रखते हैं। तो वो आपके पास भी जुड़ जाएगा, कहेगा चल ठीक है यार, तू बता रहा है मैं कर लेता हूँ। तो आप ऐसे लोगों को ज़रूर ढूंढिए और क्लोजिंग वो हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है इस वक्त। ये आप किसी भी स्टार्टअप की तरह अगर लोगों को ज्वाइन करवाएंगे तो ये थोड़े से पैसे देने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। अच्छा, अप्रोच करना है आपको लोगों को, तो एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अभी ये प्रोस्पेक्टिंग हो गया, आप ये सीख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टिंग सीख करके आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप नए लोग हैं और जब नया आदमी किसी को अप्रोच करता है तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है। वहाँ पर जब आप बताने जाते हो तो सामने वाला आपको सवालों में अटका देता है। तो आप शुरू करने से पहले आप उसको एक लाइन बोल दीजिए जो आपकी बहुत मदद करेगी, और वो ये है कि आप उसको बोले कि सर मैं बिल्कुल नया हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, 2 दिन पहले ही मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है। और देखिए, आप अचानक से उसकी सहानुभूति आपके लिए पैदा हो जाएगी। वो कहेगा चल ठीक है, चल तू बता यार क्या है, मैं तेरी मदद करूँगा, टेंशन मत ले, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बता। ये हौसला अफजाई बहुत होती है। तो आप किसी को भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके डायलॉग डिलीवरी करने मत जाओ। इवन मैं आज भी कहीं पर कोई चीज़ प्रेजेंट करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ कि सर मैं नया हूँ, मैं खुद सीखना चाहता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता है इसमें। और कभी कभी जब 1.5 शाणे लोग मिल जाएंगे तो वो आपको अटकाने की कोशिश करेंगे, वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे कि आप अटक जाओ। तो आप कोशिश करिए कि आप नए हैं और आप सीख रहे हैं, आप ये उनको पहले बता दें। आपकी आधी लड़ाई आप पहले जीत लेते हैं, सामने वाले से आपको सहानुभूति मिल जाएगी, फिर कहानी सुनाइए। और स्टार्ट और एंड बहुत अच्छा कीजिए। किसी भी गेम में देखिए, स्टार्टअप बहुत अच्छा होना चाहिए और क्लोजिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने स्कूल में एग्जाम लिखे होंगे, हिस्ट्री के एग्जाम में अक्सर ऐसे लिखा जाता था, ऊपर का पैराग्राफ बहुत अच्छा लिखा जाता था, बीच में रामायण भर दी गई और लास्ट में क्लोज बहुत अच्छा कर दिया गया। तो आप देखिए, बीच का कॉन्सेप्ट कोई नहीं देखता, उसको सिर्फ स्टार्टअप अच्छा कीजिए और क्लोजिंग अच्छा कीजिए। आप देखिए, आप आराम से उस चीज़ को डील कर ले जाएंगे और लोग आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। तो आप ये एक टेक्निक यूज़ कीजिएगा। अगर किसी का सपोर्ट जीतना है, जैसे आप में से हर कोई आदमी है, इवन मैं भी, अगर कोई नया आदमी मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि उस आदमी से दोस्ती हो या वो आदमी बातचीत करे। तो किसी से बातचीत करने का तरीका क्या है? अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं और आपको लगता है कि यार बहुत स्मार्ट आदमी है, मैं अभी इससे कैसे जुड़ूं, मैं चाहता हूँ इससे बात करना। कोई सुंदर सी लड़की भी हो सकती है, कोई यंग लेडी भी हो सकती है, कोई स्मार्ट सा आदमी भी हो सकता है और कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो अब उसके साथ आप जाकर के कैसे जोड़ेंगे कि वो आपको कहे कि हाँ भाई ठीक है, तुम चलो मेरे साथ हो जाओ।
मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, आप उससे जाइए और सिर्फ एक छोटी सी मदद मांगिए। छोटी सी मदद का मतलब आप उससे पूछिए कि सर पानी है क्या आपके पास, और पानी जैसे ही वो देगा, पानी के लिए कोई मना करेगा क्या? हो सकता है आज कोरोना की वजह से मना कर दें, कोई रुमाल तो मांग नहीं रहे हो आप उनका, फिर भी पानी मांग रहे हो तो पानी आपको ज़रूर दे देगा वो। और आपको जैसे ही वो पानी मिल गया, आपको अभी जैसे पर्ल वाइन के लोग हैं आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो आप पीडीएफ मांग सकते हैं किसी से, आप किसी से छोटा सा वीडियो मांग सकते हैं कि सर ज्वाइनिंग कैसे किया जाता है, मुझे वीडियो दे सकते हैं क्या आप सर? सर मुझे वो ज़रा जो 10 का दम है वो समझना था सर, आप प्लीज़ मुझे ज़रा देंगे क्या? या फिर आप उन्हें बोलिए कि सर वो वीडियो दीजिएगा ज़रा, वो मारवाड़ी वाला जो आपने बनाया हो वो सर प्लीज़ मराठी वाला वीडियो दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर उसने दे दिया तो उसके बाद उसकी उस छोटी सी हेल्प को आप बढ़ा चढ़ा करके बताइए, बढ़ा चढ़ा करके इन द सेंस कि सर आपने मेरी मदद की, आपकी वजह से मेरा ये काम हो गया सर, बहुत अच्छा लगा सर, आपने ये अगर हेल्प नहीं की होती तो मेरे हाथ से वो कस्टमर निकल जाता सर, आपके आने की वजह से, आपके प्रेजेंटेशन देने की वजह से आज मेरे साथ इतनी बड़ी टीम तैयार हो पाई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देखिए वो आदमी जो है ना उसके दिल में आप जगह कर जाओगे, और क्योंकि हर आदमी को अपनी तारीफ सुननी पसंद होती है। हर लेडी जब रोज़ खाना बनाती है वो चाहती है कि उसका हस्बैंड नोटिस करे कि आज मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अगर नहीं पूछती हो बेचारी कि अच्छा खाना कैसा बनाया, आदमी लोग क्या कहते हैं, बरोबर तरह है काय त्याच्यात नवीन काय है, काल पण वांगी खाली होती आज पण वांगी खातोय। तो लेकिन वो फीमेल की फीलिंग होती है उस खाने में, अगर आप उसकी थोड़ी सी अप्रिशिएशन कर देंगे तो शायद वो बैंगन जो रोज़ खा रही थी या रोज़ बना रही थी, शायद अगले दिन आपको बैंगन की जगह कोई और वैरायटी मिल जाएगी, वरना वो बैंगन जला कटा और एक दिन भुना हुआ एकदम आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा अप्रिसिएशन आदमी के अंदर के मोमेंटम को चेंज कर देता है। तो अगर आपको किसी से हेल्प मांगनी पड़े तो छोटी सी हेल्प मांगिए, और हेल्प मांग करके आप उसके दिल में जगह बना लीजिए। छोटी सी चीज़ भी आपको हेल्प कर जाएगी और आप उसको मोटिवेट कर देंगे, और नेक्स्ट टाइम के लिए आपके लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम तैयार हो जाएगा। तो ये तो थी टेक्निक्स कि आपको ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी है। और एक फाइनल चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है कि जो लोग होते हैं वो किसको पसंद करते हैं। अगर कोई पिक्चर देखने जाते हैं आप देखिए उसमें एक अमीर घर का लड़का होता है और अचानक से वो करोड़पति पैदा होता है और अचानक से वो अरबपति बन जाता है, लोग उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते अपने आप को। लोग ये देखते हैं कि एक स्ट्रगलर था बेचारा, जिसकी माँ गरीब, भाई गरीब, बाप गरीब, पैसे नहीं, फटे हाल, और अचानक से उसने मेहनत करना शुरू किया, स्ट्रगल किया, उसको लोगों ने धोखा दिया, वो चीट हुआ, मार भी पड़ी उसको बेचारे का, और एक दिन धीरे धीरे करके वो सफल हो गया। लोग ज़्यादा सिंपैथी ऐसे कैरेक्टर से रखते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास अचानक से ऑटो पूल आ जाए, या फिर आप कल रूबी कर लो, लोग आपके साथ कोई सहानुभूति नहीं रखेंगे। लोग कहेंगे बाप का माल था, इसके पास पैसे पड़े हुए तो डाल करके बन गया साला, इसमें जोर क्या लगा इसका। तो लोग आपके साथ कनेक्ट फील नहीं करेंगे। इफ़ यू वांट टू बी गेट कनेक्टेड विद पीपल, कोशिश कीजिए कि आप भी वैसा ही अपने आप को रखें। आप लोगों के साथ मेहनत करें, लोगों के साथ टीम बनाने में हेल्प करें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें, किसी की काउंसलिंग में हेल्प कर दें तो किसी की ट्रेनिंग में हेल्प कर दें, किसी को थोड़े बहुत डीपी के हेल्प कर दें तो किसी के कॉन कॉल पे या फिर किसी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉलिंग पे आप उसको मदद कर दें। तो ये छोटी छोटी सी हेल्प जो है ना, ये लोगों के साथ आपको कनेक्ट करेगी और लोगों को लगेगा कि यार आप उनकी तरह ही आदमी हो और आप लोगों की रिस्पेक्ट करते हो। क्योंकि जिसको बपौती में पैसे मिले होते हैं वही हड़तुड़ और ईगो वाला आदमी होता है, लेकिन जो स्ट्रगल करके ऊपर गया होता है वो आदमी ईगो वाला नहीं होता। तो लोगों के अगर ईगो को साइड में रख करके आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगलिंग जो कैरेक्टर्स हैं वैसे टाइप के भी बनो, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे मैच होता है, आपने कभी मैच देखा होगा, मेरे ख्याल से लगभग मेल्स को मैच पसंद होता है। आप देखिए कि जो टीमें पसंद नहीं होती वो भी मैच खेल रही होती हैं, तो आप किसको पसंद करोगे उसमें से? साइकोलॉजी कहती है कि जो बैटिंग कर रहा होगा आप उसको पसंद करोगे, क्योंकि बैटिंग करने के लिए दो खिलाड़ी होते हैं, बॉलिंग जो है वो अटैक कर रहा है और 10 लोग उसको घेर करके खड़े हुए हैं। तो जो बैट्समैन होता है ना, उससे सहानुभूति हो जाती है लोगों को लगता है यार देखो ना बेचारे, यार कितना साला ये लोग टाइट फील्डिंग कर रहे हैं, बेचारा मार भी नहीं पा रहा है, छोड़ना चाहिए ना बॉल, थोड़ा सा धीरे डालना चाहिए ना इसको। और आप अचानक से उस बैटिंग साइड वाले लोगों को पसंद करने लगोगे। तो जो थोड़ा सा मेहनत कर रहा होगा, फाइटिंग एटीट्यूड वाला होगा, तो हम उसको पसंद करते हैं। तो बी लाइक दैट, आप उसकी तरह बनिए एंड मेक श्योर लोग आपको पसंद करेंगे, आप उनकी तरह बन पाएंगे और शायद लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपको एज ए हीरो वो लोग कंसीडर करेंगे कि आप फाइटिंग स्पिरिट वाले आदमी हो और अच्छा खेलते हैं। ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई कि आप लोगों के साथ जब कनेक्ट करें तो लोगों के साथ कनेक्ट करने में आपको आसानी हो, और जब नए आप जुड़ते हैं तो आप एक चीज़ ध्यान में रख कर के आएँ कि आप इस सिस्टम में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप सिस्टम में लोगों को जोड़ेंगे भी, आप लोगों की मदद भी करेंगे। पहले ही दिन जो लोग बात करते हैं कि कोई काम तो नहीं करना पड़ेगा, फिर तो ये वही होगी कि शादी तो करूँगा, बच्चे तो नहीं करने पड़ेंगे, तो कृपा आजू बाजू से आएगी क्या? अरे भाई आपको ही करनी पड़ेगी शादी, बच्चे भी आपको ही करने पड़ेंगे, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि अगर आप सिस्टम में आ रहे हो तो आप 4 लोगों को, 40 लोगों को, 400 लोगों को सिस्टम में बनाओगे। कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को हायर करती है तो वो यही चाहती है कि ये आदमी मेरे साथ जुड़े और मेरे बिजनेस को टॉप पे लेकर के जाए। तो आप लोगों को लाने का और उनको सिखाने का कमिटमेंट ज़रूर किया करें।
तभी आप इस सिस्टम में ग्रो कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। ये सिस्टम अपने आप नहीं देगा, जब देगा तब देगा, लेकिन आप काम करके बहुत अच्छे पैसे तभी कमा सकते हैं जब आप इस सिस्टम में लोगों को लाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और जो फाइनल बात है कि आप एक्सेल शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये एक ऐसा पूल है जिसमें लोगों को अभी राउंड आने शुरू हुए हैं, अभी कछुए की चाल से चल रहा है। क्यों आ रहा है धीरे, मैं ये भी बता देता हूँ। पहले दिन इसको 14 तारीख को लगभग 10,000 लोगों ने शायद किया था, सबके 2-2 3-3 राउंड ऑटो पूल देखने को मिले थे, और उसके बाद अब वो 10 करते हैं पूरे दिन में, तो स्पीड तो कम हो ही जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि गति बढ़े तो आप अपने काम की गति बढ़ाइए, और जितने लोग भी रह गए हैं एक्सेल शेयर करने को, वो कम से कम, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, इसमें पीछे कोई आपको लोड नहीं है कि ये करना पड़ेगा तभी निकाल सकते हो। तो इसलिए भी एक्सेल शेयर करें, क्योंकि यही एक पूल है जिसमें भीड़ कम है अभी भी, और आप अगर इसमें शामिल होते हैं तो बहुत जल्दी आने वाले टाइम में आपको ढेरों पैसे मिलने की एक संभावना बनती है। अगर इसके भी 4 पूल आ गए तो भी हमारे पाप धुल जाएंगे, ज़िंदगी भर के जितने भी हमने पुण्य किए थे या पाप किए थे वो सब फेड़े जाएंगे। आराम से हम लोग पैसे कमा करके इस सिस्टम से कैश कर पाएंगे। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। डीपी के लेन देन में थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है, लोग इधर उधर से ले लेते हैं और फिर पैसों के लिए रोते हैं कि भाई मेरे तो पैसे अटक गए। तो आप कोशिश कीजिए, आप इनको अजीत ओझा सर को जानते हैं, गुरविंदर पाजी को जानते हैं, प्रतीक गुप्ता जी को जानते हैं, चेनाराम जी को जानते हैं। मैं भी अपनी टीम में अपने लोगों को देता हूं। तो आप अपने लोगों को जिनको आप जानते हैं आप उन्हीं से डील करें, किसी भी अननोन आदमी से रुपये 2 रुपये 5 रुपये के लालच के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि अभी तो सिस्टम भी आपको 67.50 रुपीज़ में दे ही रहा है ना। आप बैंक में ले लीजिए, बिजनेस में नियम होता है लेन और देन का। आपको देता सिस्टम जो है वो 75 रुपये में, लेकिन जब बाय बैक करने की बारी आती है तो 67 पॉइंट समथिंग में ले रहा है। तो इसके बीच का ही तो मार्जिन होगा ना, कोई जो सीनियर आपके साथ मोल भाव कर रहा होगा, तो आप डील कर लीजिए उससे। लेकिन जिसको जानते हैं उसी से कीजिए, जो आपको दिखाई देता है, जिस पे आपको भरोसा हो। अननोन आदमी के साथ बिल्कुल व्यवहार मत कीजिए, कल को पैसे अटक जाएंगे तो आप रोते बैठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का। मेरे ख्याल से 20 मिनट मेरे पूरे होते हैं, मैं 2 मिनट ज़्यादा ही बोल गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।